सत्संग के 30वें भाग को प्रारंभ करते हैं। पूज्य स्वामी रामसुख दास जी कहते हैं, जब मनुष्य परमात्मा के पास चलता है तब उसमें सब सद्गुण आ जाते हैं, और संसार के पास जाता है तो सारे दुर्गुण आ जाते हैं। परमात्मा के पास होते ही जन्म मरण सब मिट जाते हैं। संसार में रहते हुए मनुष्य संसार की बातें भी सीख सकता है और परमात्मा की बातें भी, पर संसार को भी नहीं जान सकता और परमात्मा को भी। संसार को जानने से संसार से संबंध विच्छेद हो जाएगा और परमात्मा को जानने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। संसार का दुख और सुख दोनों ही दुख हैं, दोनों ही दाद की बीमारी की तरह हैं। दाद में खुजली करने से जो सुख मिलता है वह भी रोग ही है। जब तक मनुष्य संसार से सुख लेता रहता है तब तक वह संसार में ही है, चाहे वह साधु गृहस्थ इत्यादि क्यों न हो। जब तक संसार प्रिय अच्छा लगता है तब तक वह संसार में ही फंसा हुआ है, चाहे साधु क्यों न हो। यदि संसार में मन ललचाता है, मान बढ़ाई अच्छी लगती है, तो संसार जीत गया, आप हार गए। संसार में फंसा हुआ मनुष्य परमात्मा के सुख को नहीं जान सकता। यदि परमात्मा में लगन लग जाए तो वह सुख मिल जाएगा जो बड़े बड़े विद्वानों को भी नहीं मिलता। यदि आप दुख नहीं चाहते हो तो संसार का सुख मत भोगो। न संसार के मोह में फंसो, न शास्त्रों के मोह में फंसो, फिर सुगमता से तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। अपने लिए कुछ भी करना फंसना है। जप तप ध्यान आदि भी अपने लिए नहीं करने हैं। बालक मैला हो तो भी माँ की गोद में चला जाता है, तब माँ गोद में लेने के लिए उसे स्नान करवाती है, पर बालक स्नान करते समय मूर्खता से रोता है। ऐसे ही संसार की आसक्ति मैल है, जिसे उतार कर भगवान अपनी गोद में लेते हैं। हर समय यह जागृति बनी रहे कि हम यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। इसे याद नहीं करना है, अपितु इसकी जागृति रखनी है, इसे स्वीकार करना है। जैसे यह जागृति रहती है कि हम यहाँ पंडाल में सत्संग के लिए आए हैं और फिर यहाँ से जाना है, ऐसे ही यह जागृति रहे कि हम संसार में आए हैं और फिर यहाँ से जाना है। यह आवश्यक नियम है, यह यहाँ की रिवाज है। भगवान भी अवतार लेते हैं तो इस रिवाज को मिटाते नहीं, आते हैं और चले जाते हैं। मनुष्य संसार में जितना स्थायी निवास मानता है उतना ही वह अन्याय करता है। यह मृत्यु लोक है, इसमें मरने ही मरने वाले बैठे हैं। हमें यहाँ से जाना है, यह जागृति रहेगी तो फिर अन्याय नहीं होगा। परमात्म तत्व को प्राप्त करके आप दुनिया का जो उपकार कर सकते हैं उतना लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके भी नहीं कर सकते। भगवत भजन करने वाले के द्वारा दुनिया का स्वतः उपकार होता है। भगवान कहते हैं, चाहे मेरे निर्गुण स्वरूप का चित्त से उपासना करने वाला हो अथवा मायिक गुणों से अतीत मेरे सगुण स्वरूप की सेवा अर्चना करने वाला हो, वह भक्त मेरा ही स्वरूप है। वह सूर्य की तरह विचरण करता हुआ अपनी चरण रज के स्पर्श से तीनों लोकों को पवित्र कर देता है। जैसा है
वैसा जान लेने का नाम ज्ञान है, उल्टे ज्ञान का नाम अज्ञान है। ज्ञान के अभाव का नाम अज्ञान नहीं है। यदि ऐसा होता तो भगवान यह नहीं कहते, अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम, अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ है। अतः उल्टे ज्ञान का नाम ही अज्ञान है, जो सीधा होने पर मिट जाता है। शरीर मैं और मेरा है, यह उल्टा ज्ञान है। शरीर में मैं मेरापन, इसका त्याग होने पर शांति मिल जाती है, क्योंकि यथार्थ बात तो हो गई। जब तक अहमता ममता का त्याग नहीं हुआ, तब तक वास्तविक त्याग नहीं हुआ। ऐसा मान लें कि मैं भी भगवान का हूं और मेरा सब कुछ भी भगवान का है। जो नहीं है उसे मिटाना है, जो है उसे ही प्राप्त करना है। मिले हुए को अपना मत मानो, तो मुक्ति स्वतः सिद्ध है। वस्तु को मैं मेरा मानने से ही मलिनता आती है। भगवान के अर्पित करते ही वस्तु पवित्र हो जाती है। त्याग उसी का करना है जो आपका नहीं है। वस्तु अपने लिए भी नहीं है, अन्यथा और कुछ पाने की इच्छा नहीं रहती। हमारी वस्तु हमें मिल जाए तो फिर कुछ पाना बाकी नहीं रहेगा। सदा के लिए भूख मिट जाएगी, संतोष मिल जाएगा। भगवान को अपना नहीं मानते, इसलिए दुख मिल रहा है। छोड़ने में मौज है, छूटने में मौत। शरीर में मैं मेरे का त्याग करना ही उसे छोड़ना है। मृत्यु आने पर शरीर छोड़ते नहीं, अपितु छूट जाता है। छोड़ने से मुक्ति होती है, छूटने से नहीं। अब झूठ, कपट, पाप का समय आ रहा है, इससे बचना चाहिए। जैसे शीतकाल आने पर उससे बचने का प्रयत्न करते हैं, ऐसे ही वर्तमान समय से बचो। समय के अनुसार मत चलो, अपितु समय से अपना बचाव करो। भगवान ने कहा है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात मैं साधुओं की रक्षा करने के लिए अवतार लेता हूं। साधुओं के भजन में जो बाधा आती है, उस बाधा को दूर करना ही उनकी रक्षा है। क्योंकि साधु भजन चाहते हैं, धन संपत्ति आदि नहीं चाहते। सत्संग करने से उन निषिद्ध बातों में भी अरुचि हो जाती है, जिनका निषेध सत्संग में नहीं किया गया। सभी व्यसनों से स्वतः अरुचि हो जाती है। संसार की बुराई छोड़ने से ही वह बुराई रूप से दिखाई देती है। वस्तु की महिमा नहीं है, भाव की महिमा है। भाव हो तो पुस्तकें पढ़ी पढ़ी भी लाभ करती हैं। भगवान में अपनापन करना असली भक्ति प्राप्त करने का उपाय है। हे नाथ, मैं आपका हूं, इसे मनुष्य के सिवाय और कौन कह सकता है। अपने को भगवान का मान लो तो आप ठीक ठिकाने पर आ गए। भगवान को अपना नहीं मानोगे तो कईयों का दास बनना पड़ेगा और परिणाम में नरकों में जाना पड़ेगा। संसार में हम सब आए हैं, रहने वाले नहीं हैं। यहाँ की कोई चीज़ मैं, मेरी और मेरे लिए नहीं है। अन्न, जल, कपड़ा, मकान, कार्य करना, सोना, इनको भी केवल दूसरों की सेवा करने के लिए स्वीकार करना है, अपने सुख के लिए नहीं। अकेले
बिना संगठन के आप कोई भी काम नहीं कर सकते। यह शरीर आपका नहीं है, दूसरों का है। शरीर को अपना मान लिया तो यह मूल में भूल हो गई। अब आगे का सब हिसाब गलत होगा ही। जोड़ के आरंभ में एक अंक की भूल कर दी तो आगे का जोड़ कितना ही सही लगा लो, सब का सब बेकार हो जाएगा। हमें किसी से कुछ लेना है ही नहीं। जीवन निर्वाह भी केवल दूसरों की सेवा के लिए होना चाहिए। मनुष्य सबके लिए है, पर मनुष्य तो यह मानता है कि सब मेरे लिए हैं। यह मूल में भूल है। जाति जन्म से मानी जाती है, कर्म से नहीं। यदि कर्म से जाति माने तो क्या कोई मेहतर बनना चाहेगा? सभी मनुष्य ब्राह्मण बनना चाहेंगे। जो ऊंचा बनना चाहता है वह वास्तव में नीचा है। जो ऊंचा बनना चाहते हैं वो केवल अपना अहंकार बढ़ाना चाहते हैं। गुरु वह है जो दूसरों को भी गुरु बना दे। समर्थ वह है जो असमर्थ को भी समर्थ बना दे। एक श्रोता ने पूछा कि स्वामी जी, हनुमान जी को इष्ट माने तो उनके साथ क्या संबंध माने? स्वामी जी ने कहा, उनको अपना गुरु मानो। हनुमान जी ने विभीषण को भगवान पर विश्वास करवा दिया। जो भगवान पर विश्वास करा दे वह गुरु होता है। सच्चे संत धनवानों के पीछे नहीं फिरते, अपितु धनवान उनके पीछे फिरते हैं। मनुष्य को सदा अच्छे से अच्छे काम में लगे रहना चाहिए, चाहे वह सिद्ध हो या न हो। भगवान संधि का प्रस्ताव लेकर कौरवों के पास गए, पर उनका कार्य सिद्ध नहीं हुआ। कार्य सिद्ध न होने पर भी उन्हें 18 अक्षौहिणी सेना की रक्षा करने का पुण्य प्राप्त हुआ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य यदि अपनी शक्ति भर किसी धर्म कार्य को करने का प्रयत्न करते हुए भी उसमें सफलता न प्राप्त कर सके तो भी उसे उस पुण्य का फल अवश्य ही प्राप्त होता है। इस विषय में मुझे कोई संदेह नहीं है। निर्वाह की चीजें आज महंगी हो गई, आमदनी कम हो गई और शौकीनी बढ़ गई है। ये 3 आफतें वर्तमान में आ गई हैं। स्वाद, शौकीनी महान पतन करने वाली चीज है। प्रत्येक समाज में त्यागी की महिमा होती है, लेने वाले की नहीं। समाज सुधार का मूल मंत्र है संतोष। एक बात संत महात्मा कहते हैं और एक बात संसार में उलझे आदमी कहते हैं। दोनों में बड़ा फर्क है। जो नियम कानून बनाते हैं वे किस दृष्टि से कहते हैं, यह विचार करना चाहिए। जीव का कल्याण कैसे होगा, वह सदा के लिए सुखी कैसे होगा, यह बात सामने रखनी चाहिए। सांसारिक सुख भोगना मानव जीवन का उद्देश्य नहीं है। अपने सुख की बुद्धि पशु बुद्धि से भी नीची राक्षस बुद्धि है। हिरण्यकशिपु का ध्येय था कि मैं मरूं नहीं, सुख भोगता रहूं। यह ध्येय राक्षसों का है, मनुष्यों का नहीं। धर्म का पालन करने वाले मनुष्य वास्तव में दुखी नहीं होते और भोगी मनुष्य कभी सुखी नहीं होते। भोग और संग्रह की इच्छा वाले मनुष्य पतन में जा रहे हैं। आजकल प्रत्येक बात सुख भोग की दृष्टि में रखकर कही जाती है। यह दृष्टि राक्षसों की है। गिद्ध बड़ा ऊंचा उड़ता है, उसकी दृष्टि बड़ी तेज है, पर जमीन पर सड़ा गला मांस देखते ही उसकी उड़ान बंद हो जाती है और वह वहीं गिर जाता है।
ऐसे ही लोग शास्त्रों की बातें तो जानते हैं, व्याख्यान में बड़ी बड़ी बातें बनाते हैं, पर कनक कामिनी देखते ही वहीं गिर जाते हैं। आकाश का संबंध सबके साथ है, चाहे जहां जाओ आकाश से कभी वियोग नहीं होता। वह आकाश भी उत्पन्न और नष्ट होने वाला है, परंतु आकाश की तरह सर्वव्यापी परमात्मा नित्य रहने वाले हैं। हमारा उनके साथ नित्य संबंध है। गीता के 13वें अध्याय का श्लोक है कि वे परमात्मा संपूर्ण प्राणियों के बाहर भीतर परिपूर्ण हैं और चर अचर प्राणियों के रूप में भी वे ही हैं, एवं दूर से दूर तथा नज़दीक से नज़दीक भी वे ही हैं, और वे अत्यंत सूक्ष्म होने से जानने में नहीं आते। सीखी हुई बात याद नहीं रहती और जानी हुई बात मिटती नहीं। मैं हूं, यह जानी हुई बात है। हम सबको भूल सकते हैं, पर अपने को कभी भूल नहीं सकते। अपने होने में शंका नहीं होती कि मैं हूं कि नहीं हूं। इस अपने होनेपन की परमात्मा के साथ एकता है। मुझ में और आप में कोई फर्क नहीं है। आप सुनते हैं इसलिए नीचे बैठ गए, मैं बोलता हूं इसलिए ऊंचे बैठ गया। यह मर्यादा है। आप और हम सबका शरीर संसार से निरंतर वियोग है और परमात्मा से निरंतर योग है। जो एक दिन आपसे बिछुड़ जाएंगे, उनकी सेवा आदर सत्कार करो। गुरु शिष्य के लिए होता है, शिष्य गुरु के लिए नहीं। राजा प्रजा के लिए होता है, प्रजा राजा के लिए नहीं। धनवान गरीबों के लिए है, क्योंकि गरीब ही दूसरे को धनवान बनाते हैं। धनवान तो दूसरों को गरीब बनाते हैं। बस जो कुछ चाहता है वह छोटा हो जाता है और देने वाला बड़ा हो जाता है। लेने के लिए छोटा बनना ही पड़ेगा। भगवान भी लेने के कारण वामन बन गए। श्रोता के बिना कोई वक्ता नहीं बन सकता, रोगी के बिना कोई डॉक्टर नहीं बन सकता, निर्धन के बिना कोई धनवान नहीं बन सकता। एक ने व्रत किया और एक को अन्न नहीं मिला, दोनों में फर्क है। व्रत रखने वाला प्रसन्न रहता है और जिसे अन्न नहीं मिला वह रोता है। त्याग से शांति मिलती है, वियोग से रोना पड़ता है। 55-60 वर्ष पहले की बात है। एक ने मुझसे कंबल मांगा, पर मैंने दिया नहीं, तो वह भूल अब तक मुझे खटकती है। आप ऐसी भूल न कर बैठें, सावधान रहें, मिले अवसर का सदुपयोग करें। जैसे यात्रा करते समय हम ट्रेन को हमारी ट्रेन कहते हैं, पर यात्रा के बाद क्या यह सोचते हैं कि हमारी ट्रेन कैसी है, कहाँ है, इत्यादि। ऐसे ही ये सब वस्तुएं काम में लेने के लिए हमारी हैं, अपना अधिकार जमाने के लिए नहीं। संसार की महत्ता ही हमारा पतन कर रही है। जो एक क्षण भी ठहरता नहीं, उसकी महत्ता कैसे हो गई। संसार सदा अप्राप्त है, वह आज तक किसी को नहीं मिला, मिल सकता ही नहीं। जो एक क्षण भी टिकता नहीं, वह मिलेगा कैसे। संसार का अभाव ही नित्य है। मनुष्य रोता है कि धन चला गया, स्त्री चली गई, बेटा चला गया, पर वह खुद भी चला जाएगा, टिकेगा कोई नहीं। आज्ञा पालन के समान और कोई सेवा नहीं है, यह सिद्धांत है। ऐसा कहना संत की 1 नंबर की आज्ञा है। ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, यह 2 नंबर की आज्ञा है। ऐसा करो, ऐसा मत करो, ऐसा कहना 3 नंबर की आज्ञा है। संत के सिद्धांत के अनुसार अपना जीवन हमें बना लेना चाहिए। बोलना श्रोताओं की दृष्टि से ही होता है। श्रोता जिस श्रेणी का हो, उसी श्रेणी में संत महात्मा बोलते हैं।
वेदों में भूल हो सकती है, पर श्रेष्ठ पुरुषों में भूल नहीं हो सकती। संत के वचनों से भी लाभ होता है, पर वचनों के पीछे उनकी कृपा हो तो विशेष लाभ होता है। नम्र होने से ही वस्तु मिलती है, लेने वाले को छोटा होना ही पड़ता है। आज्ञा पालन से सब प्रकार का लाभ होता है, आज्ञा देने वाले पर भार रहता है। सर्वथा दूध के आश्रित दूध मुए बच्चे को दवा नहीं लेनी पड़ती, माँ को लेनी पड़ती है। ऐसे ही शिष्य गुरु के सर्वथा शरण हो जाए तो उद्धार गुरु को करना पड़ता है। शरणागत के मन में स्वतः तत्व की बात पैदा हो जाती है। एकलव्य ने शरणागत होकर मूर्ति से शिक्षा ली, पर वह अर्जुन से भी तेज हो गया। तात्पर्य है कि हमारी निष्ठा ऊंची होगी तो उसका फल भगवान देंगे। पतिव्रता में भगवान की कृपा से शक्ति आती है। अपरा प्रकृति हमारा स्वरूप नहीं है। हम शरीर से अपने को घुला मिला लेते हैं, यह अज्ञान है। जीव की परमात्मा के साथ एकता है, पर वह परमात्मा से अपने को अलग मानता है, और शरीर की संसार के साथ एकता है, पर वह शरीर से अपनी एकता मानता है। यह अज्ञान है। 1.5 पुण्य है और 1.5 पाप है। भगवान के सम्मुख होना पूरा पुण्य है, और सद्गुण सदाचार में लगना आधा पुण्य है। भगवान के विमुख होना पूरा पाप है, और दुर्गुण दुराचारों में लगना आधा पाप है। इसलिए पूरा पुण्य कमाएं, भगवान के सम्मुख हो जाएं, आपका सारा पाप कट जाएगा, नष्ट हो जाएगा। यही प्रार्थना है। इस प्रकार सत्संग का यह भाग संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।